टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को लेकर कई खुलासे हुए हैं। ये खुलासे किसी और ने नहीं बल्कि श्वेता तिवारी के पहले पति यानी राजा चौधरी ने किए हैं। अब आप इसे दावे कहिए या खुलासे, ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन जो बातें राजा चौधरी ने की हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इस समय भी राजा ने श्वेता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बात की है, और वो भी एक नहीं बल्कि मल्टीपल अफेयर्स। श्वेता को रंगे हाथ कैसे पकड़ा राजा ने, क्या झूठ बोलती थी श्वेता। इसके अलावा राजा चौधरी ने श्वेता तिवारी के उन सभी आरोपों पर सफाई दी जहां श्वेता ने राजा पर यह आरोप लगाया था कि राजा ने 93 लाख रुपए के बदले में अपनी बेटी यानी पलक तिवारी की कस्टडी छोड़ दी। दोस्तों, इस वीडियो में इन सभी आरोपों की विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर, आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस सीरियल से श्वेता तिवारी घर घर में जानी गई उस सीरियल का नाम था कसौटी जिंदगी की, और इसी सीरियल में जो इनके को एक्टर थे वो थे सीजेन खान, और सीजेन के साथ ही रियल लाइफ में भी जुड़ा था श्वेता तिवारी का नाम। राजा चौधरी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि श्वेता तिवारी का अफेयर सिर्फ सीजेन खान के साथ नहीं बल्कि बहुतों के साथ था। मैंने जो कुछ भी देखा वो यही सबूत है इस बात का कि श्वेता का अफेयर सीजेन से चल रहा था। श्वेता सीजेन के साथ रह रही थी, उसके साथ काम कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने हमारे एक कॉमन फ्रेंड के सामने कबूल भी किया था कि वो सीजेन के साथ रह रही हैं। इसके अलावा और क्या प्रूफ चाहिए आपको। सीजेन ने खुद मुझे बोला था कि हम रिलेशनशिप में हैं। उसने मुझे फोन पर धमकाया था और कहा था कि तेरे में हिम्मत है तो आजा मेरे घर में। मैंने कहा कि मैं क्या लड़ाई झगड़ा करूंगा तेरे साथ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोलना। राजा ने आगे कहा कि श्वेता ने कभी नहीं कबूला कि हमारा अफेयर चल रहा है। वो हमेशा यही कहती थी कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने सीजेन को बोला था कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम एक घर बर्बाद करने में तुले हो। सीजेन बोला क्या फैमिली, वो तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं, वो पहले दिन से मेरे साथ है, तुम सिर्फ उसके एक अनपेड बॉय हो। श्वेता मुझे बोलकर जाती थी कि मैं शूट पर जा रही हूं, और अगले दिन न्यूज़पेपर में आता था कि श्वेता दिल्ली में किसी इवेंट पर गई हैं। आप रिलेशनशिप में हो तो झूठ क्यों बोलते हो, राजा ने कहा। राजा ने आगे कहा कि श्वेता ने रियल लाइफ को रियल बना दिया था और रियल लाइफ को रियल लाइफ बना दिया था। मेरे साथ शादीशुदा होते हुए भी श्वेता का अफेयर सीजेन के साथ चल रहा था। एक दिन श्वेता ने मुझे बोला कि मैं शूट पर जा रही हूँ। मेरा कुछ सामान श्वेता की गाड़ी में रह गया था तो मैं सेट पर चला गया वो सामान लेने। वो सेट पर थी ही नहीं। 1 घंटे बाद श्वेता सीजेन की कार में आ रही थी, जबकि श्वेता की कार उसका ड्राइवर चला रहा था। वो उसके पीछे उन्हें फॉलो कर रहा था। फिर एक दिन मुझे कहती कि मैं डबिंग पे हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा था जो मैं उसे डबिंग में सरप्राइज देने चला गया, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। कहां थी? सीजेन के साथ। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। राजा ने आगे कहा कि इससे ज्यादा और क्या सबूत दूं आपको। श्वेता हर दिन झूठ बोलती थी। श्वेता तिवारी की मां मुझे बोलती थी कि आए दिन मैं महंगी गाड़ियां क्यों लेता हूं। मैं यही कहता था उन्हें कि वो गाड़ी तो तुम ही तो यूज करती हो, तुम्हारी बेटी भी तो यूज करती है। मैं तो एक ड्राइवर था इनका, एक अनपेड ड्राइवर। अब महसूस होता है मुझे कि मैं तो उनका एक ड्राइवर था, अनपेड, आउटसाइड 24/7 मिसयूज्ड ड्राइवर। दोस्तों, राजा चौधरी यहीं नहीं रुके। उन्होंने श्वेता द्वारा लगाए गए कई गंभीर आरोपों का जिक्र किया। इंटरव्यू में राजा चौधरी से पूछा गया कि श्वेता ने आप पर आरोप लगाया था कि आपने श्वेता को डिवोर्स देने के बदले 93 लाख रुपए का फ्लैट मांगा था, यानी आपने अपनी बेटी के बदले एक घर का चुना, तो क्या ये सच है? इस पर राजा चौधरी कहते हैं कि भाई 2007 में हम अलग हुए थे और फैमिली कोर्ट में ये केस चल रहा था। 2007 से 2012 तक मुझे नहीं लगता वो 10 बार भी श्वेता कोर्ट आई थी, जबकि मैं हर डेट पर कोर्ट जाता था। मैं चारों तरफ से फंस रहा था। पुलिस भी तरह तरह के केस लगा रही थी मुझ पर, तड़ी पार तक का केस लगा था मुझ पर। मैं बिल्कुल हार चुका था। हमारी जब शादी हुई थी तो मेरे फादर ने हमें 1 BHK का फ्लैट लेकर दिया था। डाउन पेमेंट उन्होंने ही की थी, लेकिन उसकी EMI मैं और श्वेता भरते थे। मैंने कहा ये वाला फ्लैट मुझे दे दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मुझे शांति दे दो बस। वो इतना सुनकर खुश हो गई, बोली ठीक है। जबकि उसने दुनिया के सामने ये बताया कि इसने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया। अरे कहां सेक्रीफाइस की बात पहुंच गई। राजा ने कहा कोई आदमी अपने रहने के लिए घर ढूंढ रहा है, उसने 2-3 बातों को मर्ज कर दिया।
ऐसा कोई कैसे कर सकता है भला? ले ब्लैंक चेक ले लो और बच्चा दे दो, ये कोई तरीका है क्या? उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है। जब मेरे फादर ने वो घर लिया था तब उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। 2001 में मैंने उससे रहने के लिए वो घर ले लिया, तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? मुझे कोई भी किराए पर घर नहीं दे रहा था। उसकी पीआर टीम ने चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। मैंने तो उसके साथ अपनी बाकी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं ली थी, मैंने तो सब छोड़ दिया था, श्वेता को दे दिया था। तो दोस्तों ये था राजा चौधरी का दावा बयान। दोस्तों राजा चौधरी के इस पॉडकास्ट के बाद श्वेता तिवारी ने अभी खुल के तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका एक क्रिप्टिक पोस्ट आया है, आप खुद ही देखिए अपनी स्क्रीन पर। दरअसल श्वेता का एक शो आने वाला है ट्रेटर्स, उसी को जोड़ते हुए श्वेता ने एक तंज कस डाला। दोस्तों क्या कहेंगे आप राजा चौधरी के इन बयानों को लेकर? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपनी बात, अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।